हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में शीट नंबर 5 जो खान सर द्वारा निकाला गया आरबीडी बुक्स हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा जिसमें से प्रश्न नंबर 1 क्या है, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। इस वीडियो में हम टोटल 85 प्रश्न करवाएंगे, जो होगा जीके और जीएस। आप बताइएगा कि 85 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते हैं, उसका जवाब अंत में कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 क्या है, तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका जो होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछ लिया जाए कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे हैं, तो मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदाड़ो जो है इसका खोजकर्ता कौन है, तो आर.डी. बनर्जी हैं। आर.डी. बनर्जी, जिसे राखालदास बनर्जी भी कहा जाता है। इसका खोज कब हुआ है, तो 1922 में हुआ। 1922 में हुआ है। मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदाड़ो जो है कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो देखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं किस धर्म के हैं, तो जैन धर्म के हैं। क्या, तो जैन धर्म के। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। श्वेतांबर जो हैं श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो हैं नग्न रहते थे। नग्न रहते थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या, तो बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन है। बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ है, तो 1928 में। 1928 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या, क्वेश्चन नंबर चौथा जो है देखिएगा खान बहादुर, क्या बोले हैं, खान बहादुर गफ्फार खान को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो खान बहादुर गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक हैं बिहार केसरी। क्या बोले, तो बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, तो देखिएगा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस की मुक्ति दाता कहा जाता है। मुक्ति दाता कहा जाता है, तो यह जो है सर चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है, तो देखिएगा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निकासन सिद्धांत की, क्या, तो भ्रातृसत्ता की थी। भ्रातृसत्ता की थी, तो यह जो है दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी हैं। आप याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछता है कि धन निष्कर्षण का सिद्धांत किसने दिया है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा रचा गया है किसके द्वारा। प्रसिद्ध गान जो है सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा रचा गया है, तो मोहम्मद इकबाल द्वारा। मोहम्मद इकबाल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। यह लाहौर अधिवेशन के दौरान गाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है चीन ने भारत के एलपीजी सुधार के समान अपने रचनात्मक सुधार कब से शुरू किया है। कब से शुरू किया है, तो यह जो है 1991 से। 1991 से। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 क्या, तो 1854 से 1856 ईस्वी में, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध
किनके बीच लड़ाया गया है, क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया है, तो रूस और तुर्की के बीच, रूस और तुर्की के बीच, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, क्या तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी शब्द जोड़ा गया है तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो देखिएगा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 जो है देखिएगा, संसाधमक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है, भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे, अंतरिम सभापति कौन थे, तो 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, क्या तो मौलिक अधिकार के प्रावधान के लिए याचिका रिट जारी की जाती है, याचिका रिट जारी की जाती है किसके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा देखिएगा कहाँ दिया है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, तो 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है, तो 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष हैं, कितना, तो 6 वर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, क्या तो बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की थी, सिफारिश प्रदान की थी, तो 42वां संविधान संशोधन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत के विषय से संबंधित नहीं, अर्थात हमें गलत को चुनना होगा। यदि कोई राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसका विरोध न्यायालय में मामला दायरा किया जा सकता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो देखिएगा निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है, शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है, तो 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। भाषा का उल्लेख जो है संविधान की 8वीं संविधान की 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना है, क्वेश्चन नंबर जो है 20, चंद्रमा की घूर्णन अवधि होती है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि जो है 28 दिन होता है, 28 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या है, तो पेशवार एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं, पेशवार और काबुल जो हैं किसके मध्य से जुड़े हैं, तो यह जो है खैबर दर्रा से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यह जो हम सेट 5 करवा रहे हैं, इसके पिछले हम 4 सेट करवा दिए हैं, अगर चारों सेट नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं इसका। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 22, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है,
हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि, भूमंडलीय ताप वृद्धि ही ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो अमेजन नदी। कौन है? तो अमेजन नदी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, ईगुल क्या है? ईगुल पूछा है क्या है? ईगुल जो है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है। ईगुल जो है गुंबद आकार के घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा क्या है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? यह प्रश्न जो है हर सेट में दिया रहता है, आप इसे याद रख लीजिएगा कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरता है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, यह प्रश्न एक हमेशा पूछते जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा है। क्या? तो ओडिशा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, भारतीय मानक समय प्रावधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती हैं? कहाँ से गुजरती हैं? तो इलाहाबाद के नैनीताल से, इलाहाबाद के नैनीताल से, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 क्या? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन बना है? कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश बना है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? हरित क्रांति के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा, हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 के खरीफ ऋतु में हुआ है, ये सही है। इसका प्रारंभिक अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग में बताया गया है, ये भी सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमोत्तर प्रदेश में उठाया, ये भी सही है। यह केवल चावल के उत्पादन से संबंधित है, ये गलत है। यह चावल और गेहूं दोनों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 क्या? तो 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो मेघालय में। कहाँ? तो मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्या? तो निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? चक्राकार का प्रभाव घटता है, तो आयात के कारण, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य करों की वसूली के लिए जिम्मेवार था? तो नागरिक था, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, गालिब क्या थी? तो गालिब एक कबीर थे। क्या? तो कबीर थे। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को में है, जो किस राज्य में अवस्थित है? अर्थात नंदा देवी जो है किस राज्य में है? तो नंदा देवी जो पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है। लेकिन पूछेंगे इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 1988 में नंदा देवी को विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर का जो गठन हुआ था 1889 में की गई थी, 1889
1989 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा क्या है तो कौन सा कथक धारण उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर हो जो अधिक ध्यान देता है वह कौन है? तो लखनऊ है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 का तो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज की है। तो याद रखिएगा 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है क्या तो 38 कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। कोशिका में अनुपस्थित होती हैं किस में? तो यह जंतु में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 उपास्थि एक संयोजी उत्तक है जो क्या होता है? तो कोमल होता है। क्या होता है? तो कोमल होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो यह जो होता है जिगर में होता है। ऑप्शन नंबर सी। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो यह जो किया था विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 42 है देखिएगा क्या है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा गले के उत्तरदायी मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। गले के उत्तरदायी मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताएं। तक ब्रास्ट बोन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग के अधिक विशेषताओं को अनुपातिक रूप से प्रदान करता है या प्राप्त करता है? तो यह जो है बहु इंटीग्रेटस है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने का क्या कारण है? पोलियो तथा चेचक की बीमारी की होने का क्या कारण है? तो 44 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विषाणु है। क्या? तो विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा वह पादप है जिसमें बीज फल के भीतर है। वह कौन सा पादप है जिसमें बीज जो होता है फल के भीतर होता है? तो 45 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एंजियोस्पर्म है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 क्या? तो वकासियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होते हैं? किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट होती हैं? तो 47 का जो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 भार का सही मात्रक क्या होता है? भार का सही मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 क्या? तो स्थित गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। तो चर त्वरण होता है। क्या? तो चर त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा कोई स्थित बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब बल का मान होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.05 न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आगे जो है 51 बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है।
बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो 455 माइनस 455 पर पावर माइनस 390 होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। ताप बढ़ने पर, जिसे तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह भी बढ़ जाता है, वह भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53। ऊष्मा का अस्थायी मात्रक क्या है? ऊष्मा का अस्थायी मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का जो अस्थायी मात्रक होता है जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना का? तो 54। आसमान का रंग नीला, आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण है? क्या कारण है? तो यह जो है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोडा पर आधारित है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोडा पर आधारित होती है उसे क्या कहती है? एवोगाड्रो का नियम कहते हैं, उसे एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 जो है, कौन सा तत्व एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। तो यह जो है ब्रोमीन है। कौन है? तो ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 क्या है? तो एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 क्या? तो निम्न में से कौन सी अकेरिय गैस नहीं है? कौन जो है अकेरिय गैस नहीं है? तो अकेरिय गैस के अंतर्गत हाइड्रोजन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 क्या? तो बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम है, बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। Xe2O2 Xe2O2 F2 की आकृति होगी, इसका जो आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपारामीडक होता है, त्रिकोणीय द्विपारामीडक होता है। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का प्रक्रम का क्या कारण है? यह जो है वाष्पोत्सर्जन है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 क्या? तो रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन है? रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन है? तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या? तो कार्बोडम, कार्बोडम क्या है? कार्बोडम जो है क्या है? तो यह सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। अत्यधिक किण्वन में क्या बोले हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो यह जो है यह अवशिष्ट जल में क्या बोले हैं? यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध जो है मछली से है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 67। बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है? तो बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? तो बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? चाय बागानों की स्थापना की गई है। तो यह जो है ठाकुरगंज में बिहार में पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर बनेगा? कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर ऊर्जा बनेगा? तो यह जो है सांची है। क्या? तो सांची है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70।
क्या तो पीसोडोनिफिस कलिंग नामक क्या है इल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, किस राज्य में खोजी गई है, तो यह ओडिशा में खोजी गई है। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध कौन अप्रत्यक्ष परिमाण है, कौन अप्रत्यक्ष परिमाण है, तो रौलेट अधिनियम, रौलेट अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि कहाँ कहाँ दिया है। ऑप्शन नंबर क्या बोले हैं तो बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या कारण है? तो इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा क्या है तो निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उनके मुख्यालय का चयन करें। तो यह जो है UNIDO है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा क्या तो ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ है, किस वर्ष हुआ है, तो 75 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1907। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 क्या तो श्रीहरिकोटा या क्या तो या PSLV C-17 द्वारा एक उपग्रह GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया था कहाँ, तो संचार में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा क्या तो इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थल गुजरात में, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है, तो धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, धौलावीरा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, तो 2002 में सभी गांवों को पेयजल आपूर्ति अनुसूचित करने के लिए शुरू किया गया है, तो स्वच्छ जलधारा योजना, स्वच्छ जलधारा योजना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 क्या तो फोर्ट्रन जो है क्या है, तो पहली उच्च स्तरीय प्रोमिंग भाषाएं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 क्या तो जून 2019 में ओट्रोवा गोल्डन स्पाइक 300 यम दौड़ विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है कौन, तो यह जो तोड़ा गया था किसके द्वारा, तो इसका आंसर हमको पता नहीं है, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81, 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या बोले हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विस स्कीम द्वारा सहयोग किया गया था, तो हस्तलिप। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 क्या है तो पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नृतक का नाम क्या है, तो वह जो है सोनल क्या बोले हैं, सोलन मानसी हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है तो देखिएगा शीतल पीए में फेज सनसाइनेट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो इसमें कार्बनिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन के हमारे फेफड़ों शरीर सभी अंगों तक ले जाता है, तो वह जो है हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 85 जो है इंसुलेटर किसका उदाहरण है, इंसुलेटर जो है किसका उदाहरण है, तो मानव शरीर से संबंधित है। क्या बोले हैं, इंसुलेटर किसका उदाहरण नहीं है,
तो मानव शरीर से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप बताइएगा, इस वीडियो में हम सेट नंबर 5 करवा दिए हैं। बताइएगा आपको 85 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही गया है, उसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। अगर कहीं कहीं बीच में हमसे गलती हो गए हैं तो आप बताइए, हम उसे सुधार सकते हैं। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।